क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी रामायण में ऐसे रहस्य भी छिपे हो सकते हैं जिन्हें आज की आधुनिक साइंस भी नहीं समझ पाई। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि इसमें ऐसे अद्भुत रहस्य छिपे हैं जो विज्ञान की समझ से परे हैं। आज हम आपको बताएंगे रामायण के 5 ऐसे रहस्यमयी तथ्य जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बने हुए हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि जो हम अंत में बताने वाले हैं वो आपका पूरा नजरिया ही बदल सकता है। पुष्पक विमान क्या प्राचीन भारत में हवाई जहाज था? एक ऐसा वाहन जो हवा में उड़ सकता था, मन की गति से चल सकता था और किसी भी दिशा में जा सकता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुष्पक विमान की, जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था और जिसका उपयोग श्री राम और माता सीता ने अयोध्या लौटने के लिए किया था। लेकिन क्या यह सिर्फ एक कल्पना थी या फिर प्राचीन भारत में सचमुच कोई ऐसी टेक्निक थी? आधुनिक विज्ञान से तुलना करें तो आज के हवाई जहाज एरोडायनेमिक्स के सिद्धांत पर चलते हैं, लेकिन रामायण में वर्णित पुष्पक विमान ईंधन रहित और मन की गति से नियंत्रित था। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर आधारित हो सकता है, जिसका जिक्र वैदिक ग्रंथों में भी मिलता है। नासा के वैज्ञानिक भी विमानिक शास्त्र के बारे में रिसर्च कर चुके हैं, जिसमें उड़ने वाले यंत्रों का विवरण दिया गया है। तो क्या हो सकता है कि रामायण में वर्णित पुष्पक विमान सचमुच किसी की खोई हुई टेक्निक का प्रमाण हो? समुद्र पर बना राम सेतु मानव निर्मित या प्राकृतिक चमत्कार? क्या भगवान श्री राम की वानर सेना सचमुच समुद्र पर एक पुल बना सकती थी, या फिर यह केवल एक मिथक है? रामायण में वर्णन मिलता है कि श्री राम की सेना ने सेतु बंधन किया, यानी पत्थरों से समुद्र पर एक पुल बनाया। नासा की सैटेलाइट इमेजेज में भारत और श्रीलंका के बीच एक जलमग्न पुल दिखता है जो लगभग 50 किलोमीटर लंबा है। यह पुल वैज्ञानिकों के अनुसार 7000 से भी अधिक पुराना हो सकता है, लेकिन इसकी बनावट प्राकृतिक नहीं लगती। खास बात यह है कि इस पुल में मिले कुछ पत्थर पानी पर तैरते हैं, जिन्हें आज भी रामेश्वरम में देखा जा सकता है। तो क्या यह सच में श्री राम की सेना द्वारा बनाया गया था, या फिर यह कोई ऐसी टेक्निक थी जो अब विज्ञान की समझ से बाहर है? हनुमान जी की अमरता, क्या यह जेनेटिक्स का चमत्कार था? क्या हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद है? कई ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अजर अमर हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। क्या यह सिर्फ एक आस्था की बात है, या फिर इसमें कोई वैज्ञानिक आधार भी है? आधुनिक विज्ञान में टेलोमेरस नामक एक तत्व पाया गया है जो कोशिकाओं की उम्र बढ़ा सकता है। हनुमान जी की शक्ति और उनकी अमरता को जेनेटिक इंजीनियरिंग से भी जोड़ा जाता है। क्या हनुमान जी का शरीर किसी अत्याधुनिक जेनेटिक मॉडिफिकेशन का उदाहरण था? संजीवनी बूटी, क्या यह आज भी मौजूद है? जब लक्ष्मण मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए, लेकिन क्या यह बूटी सच में थी? यह बूटी मृत्यु को टालने वाली औषधि के रूप में जानी जाती है। वैज्ञानिकों ने हिमालय में कई दुर्लभ औषधीय पौधों की खोज की है, जिनमें रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि संजीवनी बूटी एडवांस मेडिकल साइंस का हिस्सा हो सकती थी। आज भी कई खोजकर्ता हिमालयों की गुफा में इसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यह सिर्फ एक कहानी है, या फिर प्राचीन भारत में ऐसी कोई औषधि सचमुच मौजूद थी? दिव्य अस्त्र, क्या ये न्यूक्लियर हथियार थे? ब्रह्मास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, क्या ये सिर्फ मिथक हैं, या फिर प्राचीन भारत के उत्तम हथियारों का प्रमाण? रामायण में ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र का उल्लेख मिलता है, जिनकी ताकत परमाणु बम जैसी लगती है। जब मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति जल उठी। वैज्ञानिकों ने महाभारत के कुछ स्थलों पर रेडिएशन के निशान पाए हैं जो किसी प्राचीन परमाणु विस्फोटक की तरफ इशारा करते हैं।
क्या ये संभव है कि प्राचीन भारत में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ज्ञान था जो समय के साथ लुप्त हो गया? दोस्तों, ये रहस्य सिर्फ मान्यताओं तक सीमित नहीं है। इनमें से कई पर वैज्ञानिक शोध भी किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनका कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। रामायण केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक ऐसे सभ्यता का प्रमाण हो सकता है जो टेक्निकी रूप से हमसे कहीं आगे थी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये रहस्य किसी उत्तम प्राचीन विज्ञान का हिस्सा थे या फिर ये केवल दैवीय शक्तियों के चमत्कार थे? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।